हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। चलिए आज चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या इमोशंस रखे हुए हैं, क्या चेंजेस आए हैं इस वैलेंटाइन डे के बाद। चलिए दिन भर अपने पार्टनर का नाम लीजिए सो दैट आप मेरी एनर्जीज के साथ में कनेक्ट हो सकें। चलिए चेक करते हैं। एंजल्स व्यूअर्स मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि उनके पार्टनर क्या इमोशंस रखे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं उनके लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर के लिए क्या इमोशंस रखे हैं, क्या फील कर रहे हैं। डेथ, 7 of Wands, 9 of Swords, the Moon, 3 of Cups. The Strength कार्ड। आई होप आप सभी को कार्ड्स क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। मुझे ऐसे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मेंटली यहाँ पे डिस्टर्ब्ड हो के दिखाई देते हैं, जो काम के प्रेशर से या फिर कोई फैमिली इश्यूज़ के वजह से कुछ बर्डन से उनके अंदर जो कुछ इमोशंस है जो वो स्टोर करके रखे हुए हैं, या फिर आप भी हो सकते हैं जो स्टोर करके रखे हुए हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, आप अपने जितनी भी इमोशंस आप फील कर रहे हैं, एंग्री, डिप्रेस्ड, एंजाइटी जो फील कर रहे हो वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, किसी को बता नहीं पा रहे हो, जता नहीं पा रहे हो, अपने मन के अंदर में रखे हुए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, मेंटली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो कि आप को कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है इस सिचुएशन से कैसे निकले, कैसे क्या करें, राइट। और यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही होगी, बहुत ज़्यादा ही सर दर्द रह रहा होगा, सर भारी भारी सा लग रहा होगा, एक नेगेटिविटी का महसूस हो रही होगी कि हाँ नहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है मुझे करके। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी ज़्यादा हेडेक, इतनी ज़्यादा प्रेशराइज्ड, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी अचानक से क्यों सडन फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा दूर दूर रह रहे होंगे, बहुत डिस्टेंस मेंटेन किए हुए होंगे, बहुत ज़्यादा गैप आ चुकी है आप लोगों के बीच में। जो बातें आप लोगों को परेशान कर रही है वो बहुत ज़्यादा ही एक स्ट्रेस फील करवा रही है आप लोगों को। ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन को कि अब जो कुछ भी हुआ है, जो भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं हम दोनों के रिलेशनशिप में, जो भी लड़ाइयाँ हुई है उसके वजह से अब सब ख़त्म हो चुका, सब ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है इस रिश्ते में। ऐसा आपको भी फील होता होगा, या फिर आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि नहीं अब ख़त्म हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं है हम दोनों के बीच में। रिश्ता को ठीक करने के लिए बहुत दूरियां बढ़ गई है, बहुत नज़दीकियाँ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत दूरियां बढ़ गई है, प्यार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ऐसा इस पर्सन फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपको मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं, बट वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, बढ़ के वो कह नहीं पा रहे हैं आपको। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं एक थर्ड पार्टी सिचुएशन पे, जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि अब बस अब प्यार वगैरह कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में, अब सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। बट ऐसा नहीं है, जितने भी आपने मेहनत किया है, जितने भी आपने कोशिश किया है, वो सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है, ऐसे इनको लग रहा है। ये चाह रहे हैं आपसे बात करें, एफर्ट्स लगाएं, लेकिन ये नहीं आ पा रहे हैं, आगे बढ़ के नहीं आ पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे इनको, अब ये सिचुएशन कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अब ये एक इल्यूजन पे रह रहे हैं कि नहीं अब ख़त्म हो चुका है सब कुछ, अब बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं अब और बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएगी। यहाँ मुझे दिखाई देता है कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, आपने हर तरफ के से कोशिश की है,
आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हैं, बट उनका रिज़ल्ट आपको दिखाई नहीं दिया है। आपको लगता है कि नहीं, अब ख़त्म हो चुके हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है या फैमिली उनको इन्फ्लुएंस कर रही होगी, जहाँ पे मुझे दिखाई देता है, जिसकी वजह से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं आप लोगों की। बहुत छोटी-छोटी बातों को लेके वो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती है। छोटी बातों पे ही बहुत ज़्यादा वो गौर कर जाते हैं कि नहीं, तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा किया मेरे साथ में। बट ये सब चीज़ें बहुत जल्द रिज़ॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है इन सब चीज़ों को लेके, कि वो सोच रहे हैं कि कैसे ये चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे वो आगे आए, कैसे वो सारी चीज़ों को एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग के तौर पे आगे लेके आए इस रिश्ते को कैसे आगे वो बढ़ाएँ। मुझे लगता है कि जो कुछ भी आपने इतने समय से बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस फ़ील किया है या फिर बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस रखे हुए थे, जो बहुत ही तकलीफ़ दी हैं आपको, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। अब वो आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग करनी चाहते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखना होगा, बहुत ज़्यादा करेज रखना होगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने होगा इस रिलेशनशिप के लिए। तब जाके ये रिलेशनशिप बेटर बनेगा। मन में एकदम भी बिल्कुल भी डाउट ना रखें कि कैसे ये सिचुएशंस ख़त्म हो जाएंगी, कैसे ये सिचुएशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी, क्या ये ईगो पे ही रह जाएंगे, क्या ये लड़ाइयाँ झगड़ा पे ही ख़त्म हो जाएंगी। नहीं, ये एक बहुत प्योर कनेक्शन है। आप लोगों के बहुत ज़्यादा एक प्योर कनेक्शन दिखाई देता है मुझे, जो कि ऐसे ही बिल्कुल किसी के इन्फ्लुएंस में आके ख़त्म नहीं हो जाएगी, किसी के बहकावे में, किसी की बातों में आके ख़त्म नहीं हो जाएगी, या फिर छोटी छोटी लड़ाइयाँ, छोटे छोटे फैमिली इश्यूज़ की वजह से जो कुछ भी आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसके वजह से भी ये ख़त्म होती हुई नहीं, मुझे नहीं दिखाई देती है। क्योंकि ये एक प्योर कनेक्शन है, क्योंकि ये कनेक्शन इतनी प्योर है, इतनी सोलमेट कनेक्शन है कि मैं क्या बोलूँ, ये कनेक्शन इतनी जल्दी ख़त्म होते हुए मुझे नहीं दिखाई देती है। यहाँ पे एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, राइट। चीज़ें हमेशा सही नहीं चलती है, कोई भी रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही हैं। हमारे मन में डाउट रहते हैं, हम कैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हमारे इमोशंस को, हम अपने इमोशंस को अपने अंदर रख लेते हैं। ऐसे ही ये पर्सन भी अपने इमोशंस अपने अंदर रख रहे हैं। ये आपसे नो डाउट बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बट आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कामली इनको हैंडल करने की ज़रूरत है, इस सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल है। सो ये जल्दी इमोशंस दिखाते नहीं है, जताते नहीं है, राइट। बट ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ील करते हैं, उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें लड़ाइयों में बदल जाती हैं। आप भी यहाँ महसूस करते होंगे कि ये पर्सन मुझे बोलता क्यों नहीं है, ये पर्सन मुझे जो चीज़ मुझे करता है, वो चीज़ मुझे फ़ील करवाता क्यों नहीं है। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इमोशंस रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं वो आपके, लेकिन ये पर्सन दिखा नहीं पाते, इनको आता ही नहीं है जताना कि कैसे ये इमोशंस जताएं, राइट। बट ये डीप डाउन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये डीप डाउन आपके बारे में सोचते हैं, ये डीप डाउन आपके बारे में ही डिस्कस करते हैं इनके फ्रेंड सर्कल पे या फिर इनके क्लोज्ड वंस के साथ में, ये रहना चाहते हैं आपके साथ में। सो मैं तो यही बोलूँगी कि हैव पेशेंस, जितने पेशेंस आप रखोगे इस सिचुएशन से, उतनी जल्दी आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे और बहुत जल्दी इस पर्सन को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, और ये पर्सन भी बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं और बहुत जल्दी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। अगर आप एकदम भी बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर आप ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो नो, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, ये पर्सन वापस आ रहे हैं, ये पर्सन आना चाहते हैं, ये पर्सन सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। एक नई शुरुआत होने वाली है आप लोगों की, एक विथिन 3 मंथ्स के अंदर में एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा
खुश रहते हैं, राइट। यहाँ पे एक 3 मंथ्स के अंदर एक नई चेंज आपको दिखाएगी, इस पर्सन के अंदर एक नई चेंज आपको दिखाई देगी। ये पर्सन बहुत हैप्पी होंगे, आप लोगों की रिलेशन बहुत फ्रूटफुल होगी, यहाँ पे बहुत ग्रो करेगी, एक स्ट्रेंथ रहेगी, एक मजबूती से आएंगे ये आपके पास में, एक इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, एक इमोशनल ट्रस्ट रहेगा, एक रिस्पेक्ट रहेगा आप लोगों के बीच में। ये पर्सन बहुत चेंज होते हुए आपके पास आ रहे हैं और आना चाह रहे हैं, बट उनको थोड़ा समय लग रहा है, उनको थोड़ा टाइम लग रहा है उनको एक्सप्रेस करने में, क्योंकि वो जितना भी वो टाइम चाह रहे थे उनको वो ले चुके हैं। अब वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अब वो आना चाहते हैं, अब वो क्लैरिटी के साथ में अब आना चाह रहे हैं। अब वो अपकमिंग 3 मंथ्स के अंदर मुझे ये दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके पास आएंगे और ये एक फ्रूटफुल रिलेशन में कन्वर्ट होने वाली है। एक सेलिब्रेशन रहेगी आप लोगों के बीच में, एक गैदरिंग हो सकती है आप लोगों के बीच में, एक नई मीटिंग हो सकती है आप लोगों के बीच में, जो बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व करके आएंगी और बहुत अच्छी रिलेशन ये बनने वाली, एक फ्रूटफुल रिलेशन में कन्वर्ट होने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट होने वाली है ये रिलेशन। सो रीडिंग्स को ज़रूर से क्लेम कर लीजिएगा, कमेंट में लिखना ना भूलें राधे राधे। और जब तक कमेंट आप नहीं करोगे या फिर रीडिंग्स को क्लेम नहीं करोगे, कहीं पे भी आप यूट्यूब में कितने सारे चैनल्स है जो देखते होंगे, बट कमेंट अगर करते हैं, ये क्लेम करते हैं अपने रीडर्स को, तो वो यूनिवर्स आपको बहुत जल्दी आपको वो चीज़, आपकी विश जो है होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, राइट। सो रीडर्स को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा, कमेंट में लिखना ना भूलें राधे राधे। और ऐसे डेली रीडिंग्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, राधे राधे।